महाभारत काल के 6 वीर योद्धा जो कि युद्ध में अभिमन्यु को अकेले ही हराने का सामर्थ्य रखते थे। नंबर 6 पर आते हैं भगवान शिव के अंशावतार और द्रोण पुत्र महारथी अश्वत्थामा। 13वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु ने अपने प्रचंड वेग से अश्वत्थामा के धनुष को काट दिया था और उन्हें पीछे धकेल दिया था। लेकिन यदि यह युद्ध किसी भी तीसरे योद्धा के बिना केवल 2 लोगों के बीच अंतिम परिणाम तक चलता तो अश्वत्थामा अभिमन्यु को हरा देते। इसका पहला मुख्य कारण था अश्वत्थामा का अमर होना। अश्वत्थामा को जन्म से ही अमरता का वरदान प्राप्त था और उनके मस्तक पर दिव्य मणि सुशोभित थी। अभिमन्यु के बाण अश्वत्थामा को घायल तो कर सकते थे लेकिन उनके प्राण कभी नहीं ले सकते थे। दूसरा बड़ा कारण था अश्वत्थामा का भयंकर रुद्र रूप और उनका अस्त्र शस्त्र ज्ञान। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र जैसा परम विनाशकारी अस्त्र था जो पल भर में शत्रु का विनाश कर सकता था। लेकिन रुको, आप सोच रहे होंगे जब 13वें दिन अश्वत्थामा पीछे हटे तो वे अभिमन्यु को कैसे हराते। इसका उत्तर यह है कि 13वें दिन अश्वत्थामा ने अपने परम विनाशकारी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग ही नहीं किया था। वे केवल सामान्य बाणों से युद्ध कर रहे थे। यदि निष्पक्ष युद्ध में अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आकर अपने ब्रह्मास्त्र अस्त्र का प्रयोग करते तो अभिमन्यु का युवा उत्साह और बाणों की गति अश्वत्थामा की अमरता और इस विनाशकारी अस्त्र के आगे रुक जाती। अश्वत्थामा अपने दिव्य अस्त्रों के बल पर अभिमन्यु को पराजित करने में पूरी तरह सक्षम थे। नंबर 5 पर आते हैं दानवीर और महर्षि परशुराम के परम शिष्य अंगराज कर्ण। 13वें दिन चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु ने अंगराज कर्ण को एक नहीं बल्कि 3 बार पीछे हटने पर मजबूर किया था। अभिमन्यु ने कर्ण का धनुष काट दिया था और उनके रथ को नष्ट कर दिया था। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि कर्ण क्षमता में अभिमन्यु से कमजोर थे? बिल्कुल नहीं। अभिमन्यु को हराने की क्षमता कर्ण के पास उनके भार्गवास्त्र और वास्तविक शक्ति के रूप में मौजूद थी। भार्गवास्त्र भगवान परशुराम द्वारा दिया गया वह दिव्य अस्त्र था जो आकाश में बाणों का ऐसा अंधकार छा देता था जिससे बचना असंभव था। जरा सोचिए, जिस कर्ण ने युद्ध के अन्य दिनों में पांडव सेना के बड़े बड़े वीरों को अकेले भागने पर मजबूर कर दिया था, वे अभिमन्यु के सामने बेबस क्यों दिखे? इसका कारण यह था कि 13वें दिन कर्ण केवल सामान्य धनुर्विद्या से लड़ रहे थे और उस समय अभिमन्यु के बाण चलाने की गति कर्ण से बहुत अधिक तेज थी। परंतु यदि कर्ण और अभिमन्यु का अकेला युद्ध होता और कर्ण धर्म के बंधनों से मुक्त होकर अपने भार्गवास्त्र और देवराज इंद्र द्वारा दी गई अमोघ वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते तो अभिमन्यु के पास उस अस्त्र का कोई काट नहीं था। भार्गवास्त्र के प्रचंड प्रहार से अभिमन्यु का ब्रह्म कवच भी टूट जाता और कर्ण अभिमन्यु को परास्त कर देते। नंबर 4 पर आते हैं कौरव और पांडवों के परम गुरु आचार्य द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के बहते हुए सागर थे। वे स्वयं उस अभेद्य चक्रव्यूह के रचयिता थे जिसके भीतर अभिमन्यु युद्ध लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य को चक्रव्यूह के एक एक दांव पेंच, हर गुप्त द्वार और उसकी हर बारीकी का संपूर्ण ज्ञान था। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे, उससे बाहर निकलने का मार्ग उन्हें नहीं पता था। द्रोणाचार्य के पास नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे ब्रह्मांड के सबसे भयंकर दिव्य अस्त्र मौजूद थे। इसके अलावा द्रोण को अभिमन्यु की धनुर्विद्या की हर सीमा का पूरा ज्ञान था। लेकिन ठहरो, जब चक्रव्यूह के रचयिता स्वयं द्रोण थे तो वे अभिमन्यु के सामने से क्यों नहीं हरा पाए? इसका कारण था द्रोणाचार्य के हृदय में छिपा हुआ स्नेह। द्रोणाचार्य अभिमन्यु को अपने पोते की तरह प्रेम करते थे। उनके मन में उस 16 वर्ष के बालक के प्रति गहरा मोह था, जिसके कारण उन्होंने अभिमन्यु पर कभी अपने परम दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। परंतु यदि द्रोणाचार्य अपने इस मोह और ममता को त्याग देते और एक कठोर सेनापति की तरह युद्ध लड़ते तो अपने नारायण अस्त्र या ब्रह्मास्त्र के एक ही प्रयोग से अभिमन्यु को आसानी से पराजित कर सकते थे। गुरु की विद्या और परम अस्त्रों के सामने अभिमन्यु का टिकना नामुमकिन था। नंबर 3 पर आते हैं कुरु वंश के सबसे महान रक्षक और गंगा पुत्र पितामह भीष्म। यद्यपि पितामह भीष्म युद्ध के 10वें दिन ही बाणों की सैया पर चले गए थे और वे 13वें दिन चक्रव्यूह के समय युद्धभूमि में उपस्थित नहीं थे, परंतु यदि युद्ध क्षमता की बात की जाए और वे अभिमन्यु के सामने युद्ध में होते तो अभिमन्यु उन्हें कभी नहीं हरा पाते। पितामह भीष्म को उनके पिता राजा शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इस वरदान का अर्थ यह था कि जब तक भीष्म स्वयं अपनी मृत्यु को स्वीकार न करे तब तक तीनों लोकों में कोई भी योद्धा या अस्त्र उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। अभिमन्यु भले ही बाण चलाने में अत्यंत तीव्र और स्फूर्त थे,
लेकिन पितामह भीष्म के पास 100 वर्षों का अपार युद्ध अनुभव था। भीष्म ने महर्षि परशुराम से युद्ध कला सीखी थी और उनके पास प्रश्वास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे दुर्लभ दिव्य अस्त्र थे। जरा सोचे, जिस पितामह भीष्म को रोकने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथ का पहिया उठाना पड़ा था, क्या उस योद्धा के सामने 16 वर्ष का बालक टिक पाता? अभिमन्यु के बाण पितामह भीष्म के शरीर को घायल तो कर सकते थे, लेकिन भीष्म के असीम बल और इच्छा मृत्यु के बलिदान को तोड़ नहीं सकते थे। यदि भीष्म और अभिमन्यु का अकेला युद्ध होता तो भीष्म अपने विशाल अनुभव से अभिमन्यु के हर बाण को काट देते और अपने परम अस्त्रों के प्रयोग से अभिमन्यु को परास्त कर देते। नंबर 2 पर आते हैं संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर और अभिमन्यु के पिता गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन केवल अभिमन्यु के पिता ही नहीं थे, बल्कि वे उनके सबसे मुख्य गुरु भी थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में अपने पिता अर्जुन के मुख से ही सुना था। इसके अलावा अभिमन्यु ने धनुर्विद्या के जो कठिन नियम और बाण चलाने की कला सीखी थी, वह सब अर्जुन का ही प्रशिक्षण था। अर्जुन के पास देवादिदेव महादेव का दिया हुआ पाशुपतास्त्र था, जो ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता था। इसके साथ ही अर्जुन के पास दिव्य गांडीव धनुष था। अभिमन्यु ने 13वें दिन जिस अभेद्य ब्रह्म कवच को धारण किया था, उस कवच को काटने का गुप्त ज्ञान केवल अर्जुन ही जानते थे। लेकिन रुकिए, क्या एक पिता अपने ही पुत्र को पराजित कर सकता था? यदि केवल युद्ध क्षमता की बात करें तो अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य नहीं जानते थे, जबकि अर्जुन चक्रव्यूह को बनाने और तोड़ने दोनों में पारंगत थे। अर्जुन बाणों की गति, दिव्य अस्त्रों के ज्ञान और युद्ध के अनुभव में अभिमन्यु से बहुत आगे थे। अर्जुन यदि अभिमन्यु के सामने युद्ध में उतरते तो वे अभिमन्यु के ब्रह्म कवच को अपने बाणों से भेद देते और गांडीव की प्रचंड शक्ति से अभिमन्यु को आसानी से पराजित कर देते। नंबर 1 पर आते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार थे। वे संपूर्ण ज्ञान, शक्ति और युद्ध कला के मूल स्रोत थे। यद्यपि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन क्षमता की दृष्टि से तीनों लोकों में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो श्री कृष्ण का सामना कर सके। अर्जुन और अभिमन्यु की समस्त धनुर्विद्या का आधार भी श्री कृष्ण की कृपा और लीला ही थी। श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, जिसके सामने सृष्टि का कोई भी अस्त्र, शस्त्र या कवच एक क्षण भी नहीं टिक सकता था। अभिमन्यु का अस्त्र ज्ञान, उनकी बाणों की गति और उनका दिव्य कवच, सब कुछ श्री कृष्ण की माया का ही एक छोटा सा भाग था। यदि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र उठा लेते तो अभिमन्यु की कोई भी विद्या या बाण उनके सामने काम नहीं आता। श्री कृष्ण अपनी केवल एक इच्छा मात्र से अभिमन्यु को पराजित करने का सामर्थ्य रखते थे।